आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमन और पीस का होना चाहिए था. अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही. सो बट इन दिस डे इन दिस एज आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमन से रहे तो बेटर होता सबके लिए. मगर उरी के बाद स्पेशली आम आदमी के लिए. मगर उरी के बाद क्या आप मानते नहीं ये प्रॉपर एक्शन था? हाँ वही मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना तो प्रॉपर एक्शन था. कुछ कलाकारों के भी बॉम्बे में कई कोर्ट्स आए थे कि जो पाकिस्तान के कलाकार हैं उन्हें वापस जाना चाहिए. कुछ पर्टिकुलर वो कलाकार पार्टी हैं. ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं. वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं. आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा. वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है. नाना आज देश में बहुत बड़ा एक विषय हो रहा है कि पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कई सारा विवाद खड़ा. मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा. हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है. पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो. लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है. बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान. मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं. ये हमारे जो जवान हैं, इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में. समझे ना. एक पाकिस्तानी कलाकार फ्रांस में जब अटैक होता है तो वो उसकी निंदा करते हैं, उसके खंडन करते हैं. लेकिन देखो तुम्हें कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ. क्या चाहिए बताओ. ग्रेट है. मी म्हटलं ना, आमचे खरे हीरो जे आहेत, हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं. हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं. तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो. तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल रहा हूँ. जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो. इतनी अहमियत मत देना किसी को. उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की. ओके, थैंक यू. ठीक है. मराठी बोला. that Pakistani actors is abusing a lot of people. What do you think about it? कौन पाकिस्तानी कलाकारों के बारे में जो क्या? अबूज हो रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? मैंने कह दिया ना, मुझे जो कहना था मैं कह दिया. मुझे लगता है कि हम कलाकार देश के आगे कुछ नहीं है. हमारी कीमत ज़ीरो है. हमारे असली हीरो हमारे जवान हैं और उनके प्रति हमारे दिल में, अगर किसी के दिल में आदर नहीं है तो उनका आदर हम नहीं करेंगे. सर, अनेक कलाकार मुंबईत येतात, अल्टिमेटम दिलं जातं त्यांना, अशा पद्धतीने योग्य वाटतं? काय ते 48 तासात मुंबई सोडायची वगैरे असं कोणाला? मनसे कह रही है कि पाकिस्तानी कलाकारों को चुन के मारेंगी सेट पे जाके अगर वो देश नहीं छोड़ते तो. अशा पद्धतीने अल्टिमेटम दिलं जातं. मला असं वाटतं हे सरकारचं काम आहे. सरकार करेल ना. म्हणजे चुन के मारेंगे वगैरे काय हे नाही, मला नाही बरं वाटत. चुन के मारेंगे, पण त्यांना काम देऊ नये या मताचा आहे मी आता या क्षणाला तरी. आता काम देऊ नये त्यांना. कारण काय आहे, सरते शेवटी तुम्ही दोन्ही गोष्टी जर म्हणत असाल, कला वेगळी आणि असं नाही आहे. ज्यावेळी देश येतो त्यावेळी देश पाहिला, मग कला वगैरे ह्या गोष्टी सगळ्यात शेवटी. पाकिस्तानी कलाकारों को इस समय काम देना उचित है क्या? किसको? पाकिस्तानी कलाकार. मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल मामला है, वो हमको, हमारे जो पॉलिटिशियन है उसको सुलझाएंगे. हमको उसमें, मुझे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि इस वक्त उनको कहो कि भाई ये सुलझाने के बाद आपको जब आना है वह देखो. बॉर्डर पे हमारे जो उनकी तरफ से जो जवान हैं हमारी तरफ से तैनात होते हैं. जब जंग नहीं छेड़ी हुई होती है तब वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का व्यवहार होता है. लेकिन जब जंग छेड़ी जाती है तो एक दूसरे पे गोली मारते हैं. तो ये वो पर्सनल तो दुश्मन है नहीं ना वो, लेकिन ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन है तो उसकी वजह से ये करना पड़ता है तो करना पड़ता है.
और उसमें अगर कोई गलत है तो बताओ। सर आपकी खुद की राय ऐसी है कि पाकिस्तानी कलाकारों का इस समय काम करना उचित नहीं है? मैंने बोल दिया, कितने बार क्या बोलना चाहते हो, कौन सा लफ्ज़ चाहिए मेरे मुंह में वो बताओ, मैं बोलने को तैयार हूँ। वही सवाल। तो पाकिस्तानी कलाकार जो है उनको सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है, दोनों बातें सही है। लेकिन मैंने यही कहा जब जंग होती है दो देशों में, जब जंग हो रही है तो हमको अलग होना चाहिए। जब जंग नहीं होगी तब आप तो बाद में वो पॉलिटिकल डिसीजन होगा नहीं। Imran, recently there has been a lot of furore over, the Pakistani artists that are banned in the film industry and they have been sent back. Eminems have been threatening them. So we are just taking reactions from every Bollywood cinema because we want to know the reactions. So I just want to know what is your take on this whole controversy? Yeah, my take on this is that unfortunately we live in a society where people voice their opinions and goons turn up at your house to beat you up. So that's something I really like to avoid in life. I don't have the time to deal with those guys. But Imran, as an ambassador of Bollywood, I'm not an ambassador of Bollywood. I'm a citizen. I'm a simple person. More than anything in life, what I want is to not have gundas turn up at my house and threaten to kick my ass. That's why I say it's not worth it. More than anything in life, what I want is to not have gundas turn up at my house and threaten to kick my ass. That's why I say it's not worth it. But meet me personally, we'll talk. Now you're asking me publicly. Publicly, I'm saying I don't want anyone to come to my house and threaten to burn my house down. रिसेंटली आपने एक रिएक्शन दिया था, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि बॉर्डर सेपरेट द नेशन एंड फिल्म्स यूनाइट द नेशन। लेकिन जिस तरह से जो आज तनाव में जो दो मुल्कों के बीच आर्टिस्ट को लेकर फिल्म्स के बीच चल रहे बातें चल रही हैं, उसके बारे में आपने क्या कहना है? मैं ये जवाब दे दे के थक गई हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिबेट है कि जो भी उरी में हुआ, जो दहशतगर्द और टेररिस्ट कर रहे हैं वो गलत है, वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है और उसका जवाब देना चाहिए जो हमारी सरकार और हमारी आर्मी ने दिया है। इतना हमें पता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है। ठीक है, टेररिस्ट गलत होते हैं, वो गलत लोग हैं, उनके साथ उनको पनिश करना चाहिए और उन्हें किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई कर सकता है डिफेंड टेररिस्ट को। तो आई थिंक कि फिर डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्या हमें इंडिया में काम करने देना चाहिए। अब इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग अपनी राय इमोशन में आके दे रहे हैं, कुछ लोग अपने इमोशन को थोड़ा दूर रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को वो दे रहे हैं। तो ठीक है यार, अब हमारा देश में बहुत अलग किस्म के लोग हैं, बहुत अलग किस्म के विचार होंगे इसको लेकर। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी और हमारी सरकार अपना काम कर रही है एंड वी शुड लेट देम डू देयर वर्क। हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि कलाकार और टेररिस्ट एक दूसरे, मतलब या तो ये ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई भी कलाकार का टेररिस्ट से कोई लेना देना हो। आई मीन वो अपना काम कर रहे हैं, वो टेररिस्ट बिल्कुल ही घटिया काम कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कनेक्शन इज़ एज फार एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं कर रहे टेररिस्टों की और अपने सरकार की। मुझे लगता है वो डरे हुए हैं क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के एक बहुत ही मशहूर कव्वाल उनके देश में अनआइडेंटिफाइड गनमैन द्वारा मारे गए, असैसिनेट हुए, आज तक नहीं पता चला किसने किया है। अब ऐसे माहौल में एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो एक फेल्ड स्टेट है, जिस पे आरोप है कि तुम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, आपके शहरों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, आपके लोग टेररिज्म से मारे जाते हैं। अब ऐसे देश में और ऐसे माहौल में अगर वहाँ के कलाकार डर रहे हैं टेररिस्ट से पंगा लेने में, तो इसमें क्या हैरानी है यार। ऑब्वियसली वो अपने जान के लिए और अपने परिवार की जान के लिए उन्हें डर लग रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे आर स्कैर्ड, दिस इज व्हाट आई थिंक। रिसेंटली अभी इंडियन सोल्जर ने जो 38 टेररिस्ट को मारा है, तो आप कितने? मैं इंडियन सोल्जर है उनको सैल्यूट करती हूँ, मोदी जी को सैल्यूट करती हूँ, इंडियन आर्मी को सैल्यूट करती हूँ, हिंदुस्तान को सैल्यूट करती हूँ कि हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान, उन माओं को मैं सैल्यूट करती हूँ कि ऐसे शेरों को पैदा किया। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर एक शेर है और मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं हिंदुस्तान से बिलोंग करती हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। मोदी जी ने जो कहा वो किया है। बहुत पहले हमें यकीन नहीं था कि हिंदुस्तान से वार होगा, ऐसा वार उन पे करेंगे, क्योंकि उन्होंने
पाकिस्तानी जो क्रिमिनल्स है, जो टेररिस्ट है, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों पे हाथ उठाया है, उनको भी नहीं बख्शा। तो बहुत दुख की बात थी, बट आज हम इतने खुश हैं कि मोदी जी ने बहुत अच्छा उनको सबक सिखाया है। मैं तो मतलब मुझे तो एक ही डायलॉग याद आता है कि अगर हिंदुस्तान के फ़ौजी सिपाही सिर्फ बॉर्डर पे मूत भी देना तो पूरा पाकिस्तान बह जाएगा। तो वो हमसे लड़ने की कोशिश ना करे और हिंदुस्तान पे बुरी नज़र रखने की कोशिश ना करे, क्योंकि पूरा बॉलीवुड, पूरा हिंदुस्तान, हम सब एक हैं और वी आर ऑल विथ मोदी जी, और हमें बहुत प्राउड है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। थैंक यू। What do you have to say for your own people for the surgical strike? सोल्जर्स के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी तरफ से एक कदम उठाया है इंडियन आर्मी ने, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वी आर वेरी प्राउड। इनफैक्ट ये बहुत पहले करना चाहिए था हमें। LOC की बात कर रहे हो आप, जो स्पेसिफिक टारगेटेड ये हुआ, आई थिंक इट्स हाई टाइम वी रिस्पॉन्ड टू टेररिज्म। वी आर एज अ कंट्री, हम लोग बहुत ही टॉलरेंट है, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी पुट अ फुट डाउन and we show what India can do. So happy. यही कहना चाहेंगे, फर्स्टली थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, एंड लाइक जॉन सेड अर्लियर, दिस वाज द नीड ऑफ द आवर। वी हैव टू डील विद टेररिज्म, एंड आई एम रियली हैप्पी दैट फाइनली it's happening, and you know, we all as citizens of this country, as people who live here and who love our country, we are all very, very thankful to them. Sonakshi, a question to you two here, towards your left. Yeah. This movie is somewhere down the line a tribute to all those brave soldiers who have laid their lives down for India. You know, every time there is a cross-border terrorism attack happening, and when soldiers lose their lives, we see a lot of statement of sympathy condemning those attacks from our own artists, but none from the Pakistani artists. So that has always been a bone of contention. Recently, Subhash Chandra Ji of Z said that he requested those Pakistani artists to condemn the attack without naming Pakistan, but they refused. So in this case, I mean, how do you look at it? Isn't that unfair on their part? So if I have to answer it, I just think it's important about what we do. We are not in a position to opinionate about what the others do or don't do. So we can only speak for ourselves. Sonakshi can speak for whether she goes through the emotion, whether I go through the emotion, and what we express is solely our opinion. And I'm just very fortunate to be a part of the film industry, because I think we really go out there and we express our solidarity with not only our country, but with our soldiers, who I again say on record are the true heroes of this country. Sonakshi, your point? Yeah, no, I agree. I mean, this whether it gets carried forward or doesn't get carried forward, whether it's reaching us or not reaching us, we don't know. So we can only speak for ourselves and do our job, which is to stand by our own people. So that is what we are doing. INFA has requested producers now to not cast Pakistani actors. See, the thing is that right now we are very overwhelmed with the loss of our soldiers, right? Our jawans and our sons. So the country is mourning in that grief, and it's very hard to be objective right now. But we hope the love and art prevails. But right now we can't expect people to be objective when such a big loss we have to deal with, right? Thank you so much. पाकिस्तानी एक्ट्रेस को भारत छोड़ने की बात कही जा रही है MNS के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये आई हैव नो आइडिया ऑफ दिस थिंग। नहीं, पर मतलब जो भी एक्टर्स हैं उनकी भी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, पर ऐसा जो मामले हो रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस को वापस जाना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? सी इट्स अ पॉलिटिकल कमेंट, तो उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट आर लाइक सॉफ्ट टारगेट्स, तो सबसे पहले आर्टिस्ट ही टारगेट होते हैं, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। क्या कंसंट्रेशन कहीं और है, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू इट। इफ दिस वाज अ सोल्यूशन देन फेयर इनफ, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब। एक लास्ट एक मिनट जरा थोड़ा बैठा। जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान आर्टिस्ट को लेकर, सिनेमा को लेकर जिस तरह से जो बातें चल रही, जो तनाव है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? See, I think firstly I feel they should do whatever they feel addresses the main issue, which is terrorism. So I don't know if this addresses the main issue.
ऑफ कोर्स एक्टर्स जो हैं वो वी ऑल नो दैट I mean they do come in only with proper permissions, so there should not be a problem ideally, but right now at this situation थोड़ी सिचुएशन ऐसी है कि जो भी गवर्नमेंट को सही लगता है जिससे जो मेन इशू है, जो मेन मुद्दा है वो एड्रेस होगा, देन दे कैन गो अहेड एंड अच्छा, आपको ये कोट कितना गलत लगता है? एक कोट दिया है एक बड़े सुपरस्टार ने, उन्होंने कहा है आर्टिस्ट टेररिस्ट नहीं होते, और भी कुछ कहा है, लेकिन उन पर अभी कंट्रोवर्सी अभी क्रिएट हो रही है, जैसे सलमान ने अभी माइंड दी। तो एक तो आई थिंक कुछ भी मुंह से निकलता है, मतलब हम लोग इतना सोच के भी नहीं बोल सकते हैं कि एक एक वर्ड को वे करें, तो कुछ भी मुंह से निकलता है तो उसका जो इंटेंट है, जो उसका एक्चुअल मतलब है जिस इंसान ने बोला है, उस तरीके से देखना चाहिए। कई बार मुझे लगता है कि वो तोड़ मड़ोड़ के किसी और तरीके से लोग देखने लगते हैं। द मीनिंग वाज ओनली दैट आई बिलीव दैट द मीनिंग वाज ओनली दैट जिन एक्टर्स की बात हो रही है अभी, दे आर नॉट टेररिस्ट एंड वी ऑल नो दैट, एंड दे आर कमिंग इन विद प्रॉपर परमिशंस, प्रॉपर वीज़ा, वर्क परमिट, so that's all. It's, you know, we're talking about certain, it's not in general के generalize है, but you also know what he meant, I also know what he meant, so I don't see an issue in this. Thank you so much. लोग ऐसा कहते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर को जो है हमारे मुंबई से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टेररिज्म की प्रॉब्लम। आप एक कलाकार हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं, आप कैसे देखती हैं इन सारी चीज़ों को? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप पर? वेल मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि यू डोंट, हम कभी भी किसी भी ज़रिए से डिवाइड बढ़ाना नहीं चाहते। आई थिंक आई एज अ ह्यूमन बीइंग फर्स्टली, देन एन इंडियन would only want to make things always happier, better in whatever situation. So I just feel like I don't want to contribute to dividing. I rather contribute to, you know, bringing happiness and peace and you know, everything nice, because at the end we're all people, right? We're all humans. जैसे कि आर्ट, कला जो है एक यूनिवर्सल होता है, किसी देश या फिर किसी नेशनैलिटी से जुड़ा नहीं होता। आजकल जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जैसे कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो या हिंदुस्तानी आर्टिस्ट को लेकर हो, इस पर आपका क्या ओपिनियन है सर? नहीं, ओपिनियन इसमें मेरा ओपिनियन जो हो उसमें वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है ये रियल प्रॉब्लम है। ये कभी भी जो ऐसी प्रॉब्लम होती रहती हैं, पाकिस्तान पीछे से घुस के जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो बाकी लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, वो उसकी चपेट में आ जाते हैं, जो आर्टिस्ट भी जी। अब आर्टिस्ट थोड़ी वहाँ घुस के ये सब काम कर रहा है, बट उस आग में, उस लपट में वो भी आ जाता है। अब मैं कहूँ नहीं, इसमें आर्टिस्ट को बाहर रखना चाहिए, उसको ये कुछ नहीं है कि हाउ कैन यू इन्वॉल्व द आर्टिस्ट। बट अगर आप बड़ा वाला नज़रिया देखें कि माओ ने अपने बच्चे खोए, बहनों ने अपने भाई खोए, एक घर में जो एक कमाता था, जैसे 2-3-4 बच्चे हैं, वो जल भुन गया वहाँ कैंप में, तो एक गुस्सा तो आएगा देश को, और वो गुस्सा कहीं तो निकलेगा, चाहे कुछ भी बोलो आप। हाँ बिल्कुल सही है कि मतलब ये इसमें आर्टिस्ट लोगों को मत घसीटो, इसको नहीं घसीटो, बट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है कहीं भी दुनिया में, तो ये तनाव बनता ही है, और जो पीस लविंग लोग हैं उन पे आके पड़ती ही है बात। तो हमें करना क्या है, मैं ये भी नहीं बोलूँगा फिलॉसफी एक प्यार का हाईवे बनाना है, ये सारी बातें हो चुकी हैं, और ये आगे मेरे ख्याल से इससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये सारी ख्वाबी बातें हैं। हमें करना क्या है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप पैदा करना है, एक आर्थिक और हाँ आर्थिक और एक सामाजिक रिलेशनशिप ऐसा पैदा करना है, क्योंकि आज के ज़माने की सबसे बड़ी सच्चाई जो है वो आर्थिक है। इसको एक सोशियो पॉलिटिकल तो है, वो तो है ही, वो नंबर 1 है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप भी बहुत है। तो अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक फ्लरिशिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप बन जाए, तो ये जो नफ़रत की खाई है, हम इन्हें अपने बच्चों से नहीं भरेंगे। शायद ये काम धंधे से होगा तो लोगों को लगेगा हम ऐसा कर क्यों रहे, और वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी।
एक ज़माना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, खून के प्यासे थे लोग यूरोप में एक दूसरे के। जर्मनी पोलैंड ले लो, जर्मनी फ्रांस ले लो, इंग्लैंड इटली ले लो, एक एलाइज थे और एक वो थे, मतलब दोनों बढ़ गए थे, दो अलग ग्रुप। और 60 70 80 साल तक लड़ाइयाँ। और आज का ज़माना देखो आप कि एक ही करेंसी है, एक ही नेशन है जिसको बोलते हैं यूरो करेंसी है, वही चलती है और वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है किसी का। आप एक देश में घुस जाओ, फिर आप वहाँ से कहीं भी जा सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर लोगों में खुशियाँ एंड में परेशान कौन होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सबसे पहले होती है औरतों को और बच्चों को, और फिर एक समाज को। एक मिडिल क्लास आदमी को, लोअर मिडिल क्लास आदमी को, गरीब आदमी को। अमीर को कोई परेशानी हो रही है मुझे बता दो, हिंदुस्तान के किसी अमीर को या पाकिस्तान के किसी अमीर को इतना सा भी फ़र्क पड़ा नहीं। किसको फ़र्क पड़ता है? जो आम आदमी, जो बॉर्डर में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, उन सबको फ़र्क पड़ता है। तो ये हमें, जब तक हम इकोनॉमिकली इसको टर्न अराउंड नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इसका सुझाव, इसका कोई हल होने वाला नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं जो आर्थिक जो तनाव है, सामाजिक तनाव है, ये कम हो धीरे धीरे। उम्मीद से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। उम्मीद वाली बात अब खत्म हो गई। उम्मीद हम कुछ 60-70 साल से कर रहे हैं। राइट। और इससे हाई टाइम, आपको लगता है ना हाई टाइम इससे? नो, आई थिंक इट इज़ द करेक्ट टाइम, बिकॉज अब मैं हिंदुस्तान अपने ही देश में जात पात के नाम पे, रिलीजियस इंटॉलरेंस के नाम पे इतना मतलब हम वोट ही ऐसे लेते हैं और देते हैं, तो फिर हम बाहर वाले को क्या बोलें? पहले अपना घर तो सुधार लें। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। जिस तरह के भारत में हालात चल रहे हैं, वॉर की कंडीशन आ गई है, आपका क्या ठीक है? मुझे लगता है वॉर होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। हम सर्टेनली हम बाकी चीज़ों पे देयर इज़ मोर थिंग्स टू स्पेंड ऑन लाइक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, पर माहौल दुखद है बहुत। मुझे तकलीफ़ हुई सुन के कि सोते हुए सैनिकों पे हमला हुआ। वो बहुत ही एक कावर्डली एक्ट लगा मुझे, बहुत तकलीफ़ हुई सुन के। और उन फैमिलीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ हुई जिन्होंने अपने जवान घर के आदमी इस तरह से खो दिए। अच्छा, उस पर अगर बात हो तो क्रिएटिविटी में आजकल ये हो रहा है, सुभाष चंद्रा जी ने दी के जो ओनर है उन्होंने ये कहा कि अब ज़िंदगी में जितने भी पाकिस्तानी सीरियल्स आएंगे वो बंद कर दिए जाए। क्या आप चाहते हैं कि कलाकारों के साथ भी ऐसा हो? नहीं, अगर आप मुझे बता दें कि हम ज़िंदगी चैनल बंद करके या पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया से भगा के अगर अटैक नहीं होगा तो बंद कर दीजिए, कोई देगा गारंटी? लेकिन अगर भारत रेवेन्यू जनरेट करा रहा है किसी कलाकारों को तो कम से कम उनको भी तो सर वो भी हमें रेवेन्यू जनरेट कराते हैं। हमारा सॉल्ट और शुगर वहाँ इंपोर्ट होता है, हमारे किसानों को फ़ायदा होता है। बात ये नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट है और टेररिज्म है तो गवर्नमेंट को पॉलिटिकल लेवल पर अपना काम करने दीजिए। उनको पता है उन्हें क्या करना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सशक्त हैं, सेना भी इतनी सशक्त है कि वो ये कदम उठा सकते हैं। इसमें कलाकारों को जोड़ना मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़ायदा होगा। ए दिल मुश्किल और रईस, इसका भी MNS ने ऋचा बोला है कि हम रिलीज़ नहीं होने देंगे, तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि इसमें पाकिस्तानी कलाकार हैं अब, तो इस चीज़ से फिल्में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही हैं, तो आपका इस पर क्या टेक होगा? अफेक्ट मुझे नहीं लगता कि होंगी अफेक्ट। जब मैं चाहूँगी कि तब तक कोई एक पीसफुल सोल्यूशन निकल जाए। जैसा कि मैंने कहा कि कलाकारों को इससे दूर रखना चाहिए, क्योंकि कलाकार कभी मारपीट और कत्लेआम की बात नहीं करते। गाने गाते हैं, पीस के गाना गाते हैं। और आप गाने सुनिए, पाकिस्तानी कई कोक स्टूडियो के एक्टर्स आर्टिस्ट हैं जो गाने गाते हैं, उनमें हमारे देश की कविताएं, खड़ी बोली के भजन गाते हैं वो लोग। तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कलाकार ये सोच के गाते हैं कि हम आबिदा परवीन या इस तरह के कलाकार कभी ये सोच के नहीं गाते कि कत्लेआम हो। मुझे लगता है कि ज़रूर जिन्होंने ऐसा किया उनके साथ कड़े तौर पे पेश आना चाहिए, पर आप और मैं लड़ाई नहीं करते। उसी तरह कलाकार भी आम इंसान होते हैं, उनको लड़ाई पसंद नहीं होती। थैंक यू सो मच। हो गया, थैंक यू। जागरण के ऊपर ही सवाल है कि
हर कोई जाग रहा है आज की डेट में और जब समझ गया, बड़ा समझदार है आप इंडियन आर्मी भी जाग चुकी है सर। जी हाँ, जी हाँ, जो जी हाँ। खबर आपको भी मिली होगी सर, उस पर एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया। नहीं, देखिए नीचे प्लीज थोड़ा सा आप जहाँ तक हिंदुस्तान को डिफेंड करने का सवाल है और जहाँ तक आपकी जो टेरिटरी है उस पर अगर कोई हमला बोले तो उसका जवाब देना मैं और इंडस्ट्री के सारे लोग उसको बहुत ही सही मानते हैं और हम पूरी तरह से सरकार के इस जवाब के साथ हैं। ये कोई बात ही नहीं हुई। हम ये चाहते होंगे कि प्यार हो, भाईचारा हो, हम लोग एक साथ बैठें, आर्थिक प्रगति हो, कल्चरल एक्सचेंज हो, लेकिन अगर नहीं होगा और सामने से कुछ प्रहार होगा तो उसको जवाब तो देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे तो नहीं है तो फिर कायरता हुई अगर नहीं दिया जवाब। तो अगर जवाब, मैं आर्मी का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन बहुत बहुत सही है अगर हमने कोई स्ट्राइक की है और आपने कोई प्रीएम्प्ट किया है कुछ जो हो सकता था, जो मुमकिन हो सकता था। अगर कोई कैंप है जो यहाँ पे हमला बोलने वाले थे और अगर उनको आपने रोक लिया और आपने पहले ही उन पे धावा बोल दिया तो बहुत सराहना करूँगा। ऑल्सो इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, आपको क्या कुछ कहना है सोल्जर्स के लिए? गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है और टेररिज्म के अगेंस्ट एक जवाब दिया है, जी हाँ। क्या कहना है? I think it was about time that our government rolled up their socks on this matter. I think terrorism is not something that should have been taken not lightly. They've not been taking it lightly, of course, but we've not been so aggressive in our approach. We've not actually ever been in attack mode. We've always been on the back foot. We've always been the ones defending ourselves. I'm glad that the government has taken such a step, because what happened with our jawans जो शहीद हुए हैं हमारे लिए border पे without knowing, सोते वक्त, not taken by us. Being Indians, I am extremely patriotic, and for me, my country, my motherland is everything. And when something like that happens, I think उनको जवाब मिल जाना चाहिए, और अब मिला है तो very good. Sudhir sir, but do you feel that the banning of actors from the industry can be देखो a फिर negative this thing for this? See, it's a complicated question, but I think culture is see, I mean, you cannot hold an American actor, for instance, responsible for every action of the American government, right? You cannot. There are a lot of artists who dissent, right? That those artists should also speak against wrongs in their own country is also a valid point. There's a validity that they should also say, just as we talk of peace, they should also talk of peace, right? So I mean, I think, for example, so many people have worked with Nusrat Saab, right? Who's, I mean, amazing musician. So and so if there is an actor who a director wants to cast who suits his part, and if he is culturally right and suits the part, I think it'd be good if these kind of exchanges stay on. It's also very good that our films release in the neighboring country, which is specifically Pakistan, and in Sri Lanka, and in Philippines, and in Korea, and in China. For example, the business of PK in China is huge. So it's opening up a whole market, and a point of view of India also. What is, I mean, the Hindi film industry and the Indian film industry is a cultural ambassador. So it presents the genius, the cultural diversity, the ability, the stories of India. And therefore, in a sense, like the American cinema promotes a lot of American stuff. Therefore, Indians are cultural ambassadors, and I think it's wonderful that our films are shown everywhere. And I think if that conversation continues, it's good, right? That said, I mean, if there is attacks, we are all with the Indian government, you know. There's no, I mean, there's no question. It's not even a, I mean, so a lot of people will say, why don't you speak? The
the fact we are Indian, we speak, we are always, the industry has always stood by, and we are always, but I mean, we personally, an artist's desire is for peace. That's your desire as an artist. An artist's desire is for understanding, right? An artist's desire is for a resolution of conflict, right? So that is an artist's desire, but if there are, it's not as simple as that, and if there's a problem, then, you are of course with the government, and to defend our land is absolutely of primary importance. Thank you so much. Thank you, sir. पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट है जिनको बोला गया है उसके बारे में आपका क्या कहना है जो धमकी MNS ने दी है? I'm not for धमकीज and all that. Artists होते हैं और you cannot mix the two things. I don't think कि मुझे इस मुद्दे पर कुछ कहना है, but मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी that I don't think we should categorically be against or say something against somebody from the industry or artist just because they are soft targets and it's easy for us to say something about them क्योंकि वो मीडिया में है तो मैं उन लोगों के बारे में एक्चुअली उन लोगों ने एक्चुअली तो कुछ किया नहीं है. जिन लोगों ने किया है, जो टेररिस्ट हैं, सारे पाकिस्तानी तो टेररिस्ट नहीं हैं, जो हैं उनको जवाब मिलना चाहिए. टेररिज्म शुड स्टॉप. आई एम नॉट अगेंस्ट पाकिस्तान, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म. भारत में कल रात को अटैक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया. इस पर आपका रिएक्शन क्या है? मुझे उम्मीद थी ऐसा कुछ होगा. इफ़ आई कैन रीड मोदीज माइंड, आई न्यू ही विल डू समथिंग लाइक दिस. इस दुनिया में Israel does surgical strikes, America did surgical strike, and perhaps we are the second or the third country in the world we have done it. ये बहुत ही प्रिसीशन का काम है, इतना ज़्यादा प्रिसीशन का काम है जो बहुत कम मिलिट्री की कैपेबिलिटीज़ में. कल जो रात को हुआ है हिंदुस्तान में, मैं इनसे कह रहा था आज बहुत मुबारक और बहुत अच्छा दिन है आपके लिए कि इतने अच्छे दिन आपकी बुक लॉन्च हो रही है. और बहुत गर्व की बात है. करीब 40-50 टेररिस्ट लोगों को उड़ा दिया गया है, 6-7 कैंप्स उड़ा दिए गए. बहुत बड़ी बात है. सर, एक बात है जो पाकिस्तान एक्टर को बैन करने की मांग लगातार की जा रही है, इसमें कई बॉलीवुड के लोग. एक बात बताओ, ये किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है यहाँ? किस चीज़ का फंक्शन हो रहा है? हाँ, लेकिन नहीं किस चीज़ का? देश की है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक्टर कंडेम नहीं करते टेररिस्ट. देखिए ऐसा है देश, देखिए हम वसुदैव, देखिए आप जानते हैं मेरा नेचर, में सीधी बात करता हूँ. हम वसुदैव कुटुंबों को मानते हैं. हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए तो हम खुद नीचे सो जाते हैं, उसे ऊपर सुलाते हैं. मैं इन सब चीज़ों पे बहुत विश्वास करता हूँ और मैं कल्चरली भी और आत्मा से इन चीज़ों को मानता हूँ कि कोई बाहर से आया है उसका स्वागत करना चाहिए. वो हमारा मेहमान है, उसको पूरी इज्जत देनी चाहिए, ख़ास तौर पे अगर वो कवि या गायक या एक्टर है तो. लेकिन अभी वो सब ठीक है, लेकिन अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर लाइक सिचुएशन, और जब झगड़ा होता है, वॉर लाइक सिचुएशन होती है, तो ये इसमें कोई गलत बात नहीं कह देना कि उतने वक्त के लिए आप अपने देश वापस चले जाइए. जब हालात सुधरेंगे और आप टेररिस्ट अटैक करना बंद कर देंगे, जब हम दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे, तभी कल्चरल एक्सचेंज हो सकता है. और कल्चरल एक्सचेंज का मतलब है कुछ आपने दिया, कुछ हमने लिया, है ना. आदान प्रदान को एक्सचेंज कहते हैं. ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके यहाँ से लोग आते रहे, हमारे से कोई ना जा पाए. वो भी गलत है ना. तो उसको तो मैं अग्री नहीं करता हूँ. और तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट होने के नाते, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे चीन के हों, चाहे कहीं के भी हों, इंडिया में जो टेररिस्ट अटैक हुए, मैं दिल से चाहता हूं कि जितने हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन लोगों को पब्लिकली खड़े होकर उसको कंडेम करना चाहिए. तो उससे उनकी इज्जत भी बढ़ेगी और उससे हम दो देशों के बीच में तनाव भी थोड़ा कम होगा. उसके बाद वो पाकिस्तान में एंट्री कर पाएंगे, उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वो भी तो एक लॉजिक. अब अगर यहाँ से कमा रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं वापस. चलिए संदीप जी, आप बताइए आपका क्या. और सर, यहाँ पे भारत में एक मुंबई महाराष्ट्र में पॉलिटिकल पार्टी है, उसने कहा कि पाकिस्तान के जितने भी आर्टिस्ट हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, वो यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए. तो उस पर आप क्या विचार रखते हैं? जे म्हणते की भारतात पाकिस्तानी कलाकारांनी भारतात काम करू नये. नहीं, ऐसा है, कलाकार का रिश्ता अलग होता है. कलाकार ये कलाकार होते हैं. एक आदमी किसी देश का है, कहाँ का है, लेकिन उसका कला का दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलते रहते हैं.
लड़ाई और कला इसमें थोड़ा फर्क करना चाहिए। जो कला है वो कलाएँ रहनी चाहिए। हाँ, मैंने जो कहा कि अगर नहीं बाज आता तो मैं भी लड़ने के लिए तैयार रहूँगा कि 79 साल के इसमें, लेकिन कला जो है ना, कला के बारे में हम नफरत नहीं करना चाहिए। अन्ना जी, आपने कहा कला को लेकर नफरत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर भारत में आकर पाकिस्तानी कलाकार पैसा कमा रहे हैं तो कम से कम पाकिस्तान को भी लिबरल होना चाहिए, उनके लोगों को भी लिबरल होना चाहिए, उनकी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान उनके लोगों को रेवेन्यू जनरेट करा रहा है। तो आपसी रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब दोनों तरफ से अच्छाइयाँ होती हैं। वो अच्छाइयाँ नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें? नहीं, अगर कला है, कलाकार है या कला है, वो हमारे देश में आकर गलत रास्ते से जा रहा है तो फिर हमें सहन नहीं होगा। उसकी कला का दुरुपयोग होता होगा, समाज के लिए नुकसान होता होगा, राज्य के लिए नुकसान होता होगा, देश के लिए नुकसान होता होगा, तो हमें मंजूर नहीं, फिर वो मंजूर नहीं है।